हिंदू संगठन सब एक साथ आए। वीएचपी समर्थक और यशवीर महाराज गाजियाबाद पहुंचे हैं। कावड़ रूट पर ढाबों में ये चेकिंग अभियान चला गया जिससे यहां पहचान वाला फरेब ना हो। हिंदू दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर बांटी गई। उनसे यह अनुरोध किया गया है कि इस तस्वीर को वो लगाएं। हिंदुओं की दुकानों पर भगवा ध्वज भी इनकी तरफ से लगाए गए हैं, यशवीर महाराज की तरफ से। यशवीर महाराज क्या कह रहे हैं इस तरह के खुलासे होने के बाद, इस तरह की खबरें आने के बाद अपनी पहल को लेकर, उन्हें सुनिए। हमारा तो कार्य केवल ये है, हम अपने सनातन धर्म के जो हमारे भाई खाद्य पदार्थ की दुकानें चलाते हैं, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, वहां पर जाएंगे और भगवान वाराह का चित्र देंगे, ओम का ध्वज देंगे और ये संदेश देंगे सनातन धर्म के लोगों और हमारे कावड़ लाने वाले बंधुओं, जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां निश्चित होकर के आंख बंद करके भोजन कर लेना। वहां थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग नहीं है, वहां आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। और चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे अब योगी आदित्यनाथ पूरे रूट का एरियल सर्वे कर रहे हैं। जरा वो तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि थूक जिहाद के मामले ऐसे में एहतियात बरतते हुए तैयारी कैसी है इसका निरीक्षण खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कावड़ रूट पर जो चेकिंग अभियान चला है, जिस तरह की व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए और इसमें टेक्स्ट गलत लगा हुआ है। अमित आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी दे दें कि हवाई सर्वेक्षण कैसे हुआ है। जरा तस्वीर के साथ अब जानकारी आपको देते हैं। आपको बताएं सीएम योगी ने गाजियाबाद से बिजनौर तक हवाई सर्वेक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कावड़ यात्रा को अपवित्र करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है। खान पान की वस्तुओं में थूकने वालों पर सख्ती बरतें यानी निर्देशित कर दिया है मुख्यमंत्री ने, ताकि कावड़ यात्रा की शुचिता पर कोई आंच न आए। कावड़ रूट पर सफाई, विद्युत और प्रकाश की उच्च कोटि सुविधा होनी चाहिए जिससे जो श्रद्धालु जाएं उन्हें कोई समस्या ना आए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा और आस्था का सम्मान, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कावड़ यात्रा में अव्यवस्था फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जगह जगह पंडाल, खान पान की जो व्यापक सुविधा हो वो सुनिश्चित की जाए। उनकी तरफ से ये सारे निर्देश दे दिए गए हैं और हवाई सर्वेक्षण के साथ उन्होंने बता दिया है कि तैयारियां पुख्ता होनी है क्योंकि 11 जुलाई से शुरू होनी है। लेकिन आपको बताएं, इस बीच हरिद्वार प्रशासन ने एक फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है, क्या निर्देश दिए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। हरिद्वार प्रशासन ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। रूट पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को पर्दे से ढका जाएगा, उन्हें पर्दे से ढक दिया जाएगा। डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्ड को ढकने की तैयारी इस वक्त चल रही है। हरिद्वार में दर्जनों शराब की दुकानों पर आपको बताएं रास्ते में पड़ती हैं, इस रूट पर पड़ती हैं, ऐसे में उन्हें ढकने का निर्देश दे दिया है। क्या कहा है जिलाधिकारी ने, जिला आबकारी अधिकारी ने, उन्हें सुनिए। जितने भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। तो साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें। इस बीच आपको बताया दिल्ली से भी ये मांग उठने लगी कि दिल्ली में भी बैन किया जाए। क्या बैन किया जाए, क्या मांग है, बताते हैं। दिल्ली में अब मीट और शराब की दुकानें बंद करने की मांग हो रही है। सावन महीने के दौरान दुकानों को बंद करने की मांग रखी गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा ने ये मांग उठाई है कि अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो दूसरा तरीका भी उनकी तरफ से ये भी कहा गया है। मांग के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है। सभी दुकानों पर भगवा झंडा और नेम प्लेट भी अनिवार्य करने की बात वो कर रहे हैं। इस बार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर भी आएंगे तरविंदर मारवा, ये बात कह रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस यात्रा को पूरी पवित्रता से होनी चाहिए। रास्ते में कोई मीट की दुकान आ रही है, कोई आ रही है शराब का ठेका आ रहा है, लोग शराब बाहर लेकर कहीं वो पौवा सा लेते हैं वहीं पीनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारी जो यात्रा है दुकानें बंद होनी चाहिए। वो दिल्ली सरकार का दिन है, हम मुख्यमंत्री पे पूरा प्रेशर डालेंगे। इसीलिए होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है कि हम पूरा एमएलए मिलकर प्रेशर डालेंगे कि जहां पर कावड़ की यात्रा जाएगी वहां पर आप शराब की दुकानें बंद कर दो।
आपको याद होगा जब कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले बात की जा रही थी, हिंदू संगठन कह रहे थे जो कावड़ रूट है उसमें नेम प्लेट जरूर लगाएं, और जैसे ही ये बात शुरू हुई कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी। लेकिन अब वो तस्वीरें आ गई हैं जिसकी वजह से ये जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि फिर से थूक जिहाद की तस्वीरें सामने आई हैं। और ऐसे में जो कांवड़िए हैं या जो हिंदू संगठन है, उनकी जो मांग है कि नेम प्लेट लगाएं, बताएं अपनी पहचान का फरेब ना करें, वो मांग बहुत जायज और वाजिब लगने लगी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा तस्वीर के जरिए आपको पूरी खबर समझाते हैं, क्योंकि एक और प्रकरण वैसा ही सामने आया। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर से कैसे पंडित जी ढाबा जो था वो दरअसल पंडित जी का ढाबा नहीं था, वो खुलासा हुआ। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, थूक जिहाद पर विवाद खड़ा हो गया। ये पूरा मामला यहाँ से शुरू हुआ कि एक शख्स ने दरअसल कावड़ पर ही थूक दिया। आप सोचिए, खाने पर नहीं, कावड़ पर ही थूक दिया, और उसके बाद ये खुलासा हुआ, जिसके बाद कावड़ियों में भारी नाराजगी हो गई, क्योंकि उनके लिहाज से जो यात्रा की तैयारी कर रहे थे वो अपवित्र हो गई, वो खंडित हो गई। थूक जिहाद पर विवाद यहाँ खड़ा हुआ। अगली तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कावड़ियों में बहुत नाराजगी थी। और उसके बाद ये देखिए, आरोपी जब सलाखों के पीछे पहुंच गया और पुलिस वालों ने वो तस्वीर कावड़ियों को दिखाई, तब जाकर उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, और तब जाकर ये जो उनकी यात्रा थी वापस शुरू करने के लिए पुलिस ने कदम उठाए। पुलिस ने कैसे कदम उठाए, अगली तस्वीर दिखाइए। दरअसल पुलिस ने पहले तो ये तस्वीर दिखाई कि कैसे उस शख्स को सलाखों के पीछे कर दिया गया है, और अगली तस्वीर ऐसे है कि उन्हें रवाना करने के लिए कावड़ियों को, वो कावड़िया कैसे लेकर जाएंगे अपना पूरा कावड़, उसका भी बंदोबस्त पुलिस ने ही किया। कावड़ मंगवाया उन्होंने हरिद्वार से, तब जाकर कावड़िए रवाना हुए। और चलिए हुआ क्या था, पूरी खबर आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ पर थूकने का विवाद सामने आया। कावड़ पर थूकने को लेकर कावड़ियों में गुस्सा था। पुलिस ने आरोपी उस्मान को उसके बाद गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम उस्मान है, जिसने कावड़ पर थूक दिया, जो बहुत पवित्र माना जाता है, उसको थूककर यात्रा खंडित कर दी। अब सलाखों में उस्मान पहुंच चुका है, जिसके बाद कावड़ियों का जो गुस्सा है वो शांत हुआ। जो श्रद्धालु कावड़ लेके जाते हैं उनका गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने दोबारा हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई और उसके बाद इस जत्थे को रवाना किया। पुलिस उस्मान के खिलाफ अब केस दर्ज कर आगे का मामला बढ़ा रही है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर हैरानी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को हुई कि पहले तो खाने में थूक जिहाद होता था, अब सीधे कावड़ पर ही थूक कर ये पूरा मामला सामने आया है। इसको लेकर एसपी सिटी मुजफ्फरनगर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके, और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। देखिए, उस्मान तो पकड़ा गया, लेकिन अब ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तस्वीर दीजिएगा, तस्वीर आपको